नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अपने जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट के लिए जो स्पेशल पढ़ रहे थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं भाग 8 में। देखो, जो संविधान का भाग 7 है उसको निरस्त कर दिया गया, यानी उसको हटा दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। जब मैं फिर से कह रहा हूं, जब मैं पूरा डिटेल से एक एक चीज बताऊंगा पॉलिटी की, तब आपको हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्यों हटाया गया, क्यों आया था, क्या था, सब कुछ बताएंगे। फिलहाल अभी सिर्फ हम वनडे एग्जाम के लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं, वो रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, उनके हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर से कहूंगा, वीडियो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खूब सारा शेयर करो दोस्तों। आपका सहयोग ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहयोग है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। आज का जो पार्ट है, हम कौन सा पार्ट 8 पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी, यूनियन टेरिटरीज, जो सुना होगा वो चीजें के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, वो क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या कहा गया। 239 से लेके 242 तक ये आर्टिकल में आता है, ठीक है। इसका जो पहला आर्टिकल है 239, इसमें क्या कहा गया? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, यानी जो संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज जो है, उनका प्रशासन कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। इसका प्रमुख कौन होगा, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। तो किस आर्टिकल के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन की बात कही गई? आर्टिकल नंबर 239 के तहत। वही 239 का यानी ए 239 का में क्या है? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन, यानी कुछ राज्य संघ क्षेत्र जैसे दिल्ली है आपका, क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, उसको पूरे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। वहां पे लेकिन क्या है, वहां पे विधानमंडल है ना, क्या है, विधानमंडल है, ठीक है। तो क्या है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। तो ठीक है, जो जो कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, तो सारे में तो नहीं है, लेकिन कुछ में विधानमंडल भी है और मंत्रिपरिषद भी है। क्या विधानमंडल और मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद मतलब समझ रहे हो ना, विधान परिषद, ठीक है, या दोनों का सृजन, यानी कि दोनों है, कहीं कहीं पे दोनों भी है, या तो सिर्फ विधानमंडल है, ठीक है। तो क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसमें है? 239 में। 239 का में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन, ठीक है। इतनी बात समझ में, यानी विधानमंडल भी वीएस प्लस वीपी, ठीक है, वीएस प्लस वीपी यानी विधानमंडल प्लस विधान परिषद, ठीक है, दोनों का सृजन, ठीक है, या तो विधानमंडल हो या तो मंत्रिपरिषद या तो दोनों हो सकता है, ठीक है। 239 खा के तहत। वहीं 239 खा में क्या है? विधानमंडल के विश्राम काल में, यानी कि अगर विधानमंडल जिस राज्य में है और वहां पे उसको, यानी उसका जैसे कि संसद है, उसका कुछ सत्र होते, मानसून सत्र, समर सत्र, ठीक है, और विंटर सत्र, वैसे इसके भी सत्र चल रहे, मानसून, समर, विंटर सब कुछ चलता है। उसमें क्या, विधानमंडल के विश्राम का, यानी मान लो कोई सत्र ही नहीं चल रहा है, छुट्टी होती है, उस समय कोई समय नहीं है, ठीक है। विधानमंडल के विश्राम काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की प्रशासन की शक्ति, यानी जो प्रशासक कर रहा होगा, जो उस पर शासन कर रहा होगा उस राज्य में, उस संघ राज्य क्षेत्र में, उसको ये शक्ति दी जाती है 239 खा के तहत कि विधानमंडल में अध्यादेश प्रख्यात करने की प्रशासन की शक्ति है, ठीक है। जैसे क्या होता है, सेंट्रल में अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल का? 123 के तहत। जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने बताया था। उसी तरह यहाँ पे क्या कहा, यूटी में जो प्रशासक कर रहा होगा, जो उसका प्रशासन चला रहा होगा, जो देख रेख कर रहा होगा, उसको यह शक्ति है 239 खा के तहत कि विधानमंडल के विश्राम काल में, यानी जब विधान पर मंडल नहीं चल रहा है, उस समय कोई, यानी संसद में, विधानमंडल में कोई संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, उस समय क्या होगा, विश्राम काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की प्रशासक की शक्ति, यानी जो प्रशासक कर रहा होगा उसको अध्यादेश बनाने की शक्ति है, ठीक, कोई कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद 240 में क्या है? 240 में कुछ राज्य संघ क्षेत्रों के लिए, कुछ राज्य संघ यानी कुछ जो यूनियन टेरिटरी क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राज्य की शक्ति, जो राष्ट्रपति होगा उसके पास शक्ति होगी विनियमन बनाने की, ठीक है। कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास। कुछ राज्य संघों के पास, कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसे होंगे जिसके पास राष्ट्रपति को शक्ति होगी, कानून बना सकता है, ठीक है। उसके बाद 241 में क्या कहा गया? 241 में कहा गया यूटी के लिए हाई कोर्ट, यानी जो यूनियन टेरिटरीज है उसके लिए हाई कोर्ट, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज है, उसके लिए भी हाई कोर्ट है, ठीक है। तो यूटी के लिए हाई कोर्ट। आई होप ये चीज समझ में आई, भाग 8। अब हम अगले लेक्चर में देख रहे हैं, आगे चल के देख रहे हैं भाग 9 में क्या है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है, उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। 8 और 9 हम एक साथ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो भाग है, भाग 9। भाग 9 में क्या? पंचायतें।
देखो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था स्टार्टिंग में उसमें 8 भाग थे, तो इसके बाद ये अमेंडमेंट होता है और जुड़ता है, तो कौन सा भाग 9 हो जाता है। भाग 9 में क्या होता है, भाग 9 में होता है पंचायतें। किस अमेंडमेंट द्वारा होता है, 73वें कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 73वां संशोधन होता है 73, ठीक है, 1992 में होता है, ठीक है, 1992 में होता है, ठीक। कहीं पे 93 भी देख लेते हैं तो आप, लेकिन 92 लगा के आइएगा, ठीक है, 92 लगा के आइएगा। तो जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, उसके तहत क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा भाग जोड़ा जाता है, भाग 9 जोड़ा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया, पंचायतें, पंचायतें कही गई। तो आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सीधा सा क्वेश्चन बने, कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 9 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में होता है, ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा उस समय प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है, यानी किसकी सरकार थी। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए हम अब देखते हैं पंचायतें हैं, तो पंचायतें में कितने आर्टिकल हैं, तो ये देखो 243 से लेके 243 अड़ा, अड़ा मतलब हिंदी में अड़ा, समझ रहे हो ना, हिंदी वर्ड वाले में अड़ा। अब जो इंग्लिश वाले भैया हैं वो ABCD ज्ञान, का को ए कर लीजिए, खा को बी कर लीजिए, गा को सी, ऐसे करते चलिएगा, अड़ा तक का जब पहुंच जाइएगा काउंट करके बताइएगा कौन सा नंबर आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, देखते हैं पंचायत। पंचायत क्या है, देखो पंचायत हमारे यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था स्टार्ट की गई। सबसे ऊपर क्या होगा, जिला होगा, उसके बाद ब्लॉक होगा, उसके बाद पंचायत होंगी। त्रिस्तरीय में यही थी, क्या सबसे ऊपर जिला होगा, उसके बाद ब्लॉक होगा, उसके बाद पंचायतें होंगी, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि जो पंचायतें थी त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, तो सबसे ऊपर जिला डिस्ट्रिक्ट यानी, उसके बाद ब्लॉक लेवल, उसके बाद क्या आएगा आपका आएगा पंचायत आएगी। तो जो पंचायत शब्द है, इतनी बात समझिए, पंचायत क्या, सबको गांव से जुड़ा है, कोई ना कोई जुड़ा हुआ रहता है। जो शहर के भी बच्चे हैं अपने माँ बाप से या मम्मी पापा से, दादी से, किसी के बारे में, वो पंचायत को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है 243 क्या है, पंचायत की परिभाषा। पंचायत क्या है, पंचायत कैसे बनी, क्यों जरूरत पड़ी, इन सब के बारे में पता चले। देखो अगर बताते चल रहे थोड़ी सी बात, पंचायत की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि स्टार्टिंग में महात्मा गांधी सबसे ज्यादा किससे करीब थे, कि जो गांव की जनता थी उससे सबसे ज्यादा उनका लगाव था। और उस समय की सरकार ने एक अच्छा कदम लेते हुए 73वां संविधान संशोधन के 1992 में और पंचायत बना दी, ताकि जो गांव के लोग हैं उनको एक, अगर गांव में प्रशासनिक स्थानीय लोग जो उनका आपस का लोग चुन के आएगा तो गांव की जनता के हित में काम करेगा। सरकार से जो भी लाभ मिलेगा वो सीधे गांव की जनता के लोगों को मिल जाएगा, ताकि गांव की जनता उठ जाएगी। क्योंकि भारत का विकास तभी होगा जब गांव की जनता का विकास होगा। ये महात्मा गांधी जी की सोच थी और ये वाकई में सच है कि भारत का तभी विकास होगा जब महात्मा, जैसे कि गांव की जनता का विकास होगा। हालांकि वो बात अलग है कि जब प्रधान बन जाते हैं, जो प्रधान होते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, उनकी स्कॉर्पियो आ जाती है 1 साल के अंदर, ठीक है, बढ़िया सा मकान बन जाता है, बहुत एक आधे भट्ठे खुल जाते हैं, काफी चीजें हो जाती हैं। वो तो उनका विकास है पर्टिकुलर कि जनता के द्वारा उनका विकास होता है, गांव की जनता का विकास नहीं होता, ठीक है, वो चीज तो अलग है। अब तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार उनको 44,000 रुपये 954 रुपये दे रही, मतलब एक सरकारी नौकरी बराबर सरकार पैसा दे रही। वाह योगी बाबा, सब कोई लुटा रहे हैं। आप भी क्या बताएं, हमें समझ भी नहीं है कि ये किस लिए स्टेप उठाया गया। हो सकता है सरकार के लिए कोई अच्छी स्टेप, ठीक है, हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है अभी मैं इससे दूर हूं, समझने की कोशिश करेंगे फिर आपसे बताएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं 243 क्या है। 243 क्या, पंचायत की परिभाषा की बात है कि जो पंचायत है, जो पंचायत है उसकी, उसमें क्या क्या आएगा, उसके नियम क्या होंगे, यहाँ पे जनता को हम किस तरीके से सीधा फायदा पहुंचा सकते हैं। देखो सरकार का जो भी नियम आता है, कोई लॉ आता है, कोई कानून आता है या कोई परियोजना आती है, कोई परियोजना चलाई जाए तो सीधे जनता के लाभ के लिए होती है। भले ही वो नहीं पहुंचती, उसका कोई उद्देश्य नहीं, सब कोई जानता है कि किस तरह पहुंचती है, ठीक है। 100% में से 20% वहां पहुंचता है, 80% ऊपर बढ़ जाता है, सबको ही पता है। लेकिन क्या हो रहा है कि हमें सीधा पढ़ना अपने आर्टिकल, जो एग्जाम देंगे खुद को क्वालिफाई करना, नौकरी लेना, ठीक है। 243 में क्या, परिभाषा यानी पंचायत की परिभाषा। उसके बाद 243 का यानी ए में क्या है, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है इसके बारे में समझाएगा, ग्राम सभा क्या है। उसके खा में क्या है, पंचायतों का गठन, जो ग्राम पंचायत होंगी उनका गठन की बात है, यानी ग्राम पंचायत को बनाया जाएगा। हर क्षेत्र में ग्राम पंचायत को बनाया जाएगा, हर ब्लॉक में इतनी इतनी ग्राम पंचायत को बनाया जाएगा।
ये बात कही गई कि खा में क्या, ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद गा में क्या बताया, ग्राम पंचायतों की संरचना। संरचना मतलब उसका आकार क्या होगा, कितनी जनसंख्या होगी, कितनी दूरी तक होगा, ये सब चीजें कोई बात की गई, संरचना की बात। यानी गा में क्या, ग्राम पंचायतों की संरचना। पहले में क्या, ग्राम सभा यानी पापा, उसके बाद पापा के बाद परिवार का गठन पापा के परिवार का गठन हो गया। उसके बाद अब पापा परिवार के गठन क्या, मम्मी पापा सोच के बताएंगे कि परिवार कितना बड़ा होगा, यानी कि परिवार की संरचनाएं कितनी बड़ी होगी। यानी कि पापा है, पापा के बाद मम्मी के साथ शादी हुई है, ठीक, गठन हुआ है। गठन के बाद क्या, अब ये दोनों लोग डिसाइड करके क्या बताएंगे कि ग्राम पंचायतों की संरचना, ग्राम पंचायतों की अब यानी कि कितने बच्चे होंगे, ये सब अपना व्यापार सब कुछ बताएंगे, ठीक है, कितनी संरचना होगी, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद स्थानों का आरक्षण। अब कोई बच्चा हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो जाए, कोई हो सकता है कि कम इंटेलिजेंट हो, तो अगर जो इंटेलिजेंट है उसको तो आरक्षण दिया नहीं जाएगा, जो कम इंटेलिजेंट है उसको थोड़ा आरक्षण दिया, यानी दोनों की इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाएगी। तो यानी कि घा में क्या है, स्थानों का आरक्षण। जो ग्राम पंचायत के स्थान है, कुछ ऐसे स्थान होंगे जो बहुत पिछड़े होंगे, कुछ थोड़ा उठे हुए होंगे, जो बहुत पिछड़े होंगे उनको थोड़ा आरक्षण दिया जाएगा, इतनी बात है। उसके बाद अंगा में क्या बताएगा, पंचायतों की पदावधि, यानी कि जो मम्मी पापा हैं अपने बच्चे को कितने साल तक रख सकते हैं, उसके बाद उनको उनके आकार में छोड़ देंगे कि 18 साल के हो गए भाई साहब, अब अपने आप अपने रास्ते पकड़ लो, कुछ करो, अपने खर्चे अपने निकालो, नौकरी करो, पढ़ाई करो, साथ जो भी करना है, 18 साल के बाद हमारा काम खत्म। तो यहाँ पे क्या, पंचायतों का पदावधि, तो पंचायतों की यहाँ पे पदावधि 5 साल है, ठीक है, यानी 5 साल बाद हर बार इलेक्शन होते रहेंगे पंचायतों की पदावधि, ठीक है। उसके बाद चा में क्या, सदस्यों के लिए निरता है। ये जो सदस्य हैं, ये जो ग्राम पंचायत के सदस्य लिख के आएंगे, चुन के आएंगे, इनके लिए जो निरता है, यानी इनकी आवश्यकता है। पहली बात तो कॉमन सेंस, अगर तुमसे कोई पूछे इस इलेक्शन के लिए इसको क्या हो सकता है, निहरता है यानी उसकी क्या जरूरतें हैं, नीड, सबसे बेसिक नीड, तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत का नागरिक नहीं है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो सबसे कॉमन चीज क्या, सदस्यता के लिए निरता है, यह भारत का नागरिक होना चाहिए, उस ग्राम पंचायत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, पागल दिवालिया ना हो, ठीक है, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, ये सब चीजें हैं। उसके बाद छा में क्या है, छा में क्या, पंचायतों की शक्ति, यानी जो पंचायतों की पावर होगी, क्या पावर, उनके प्राधिकार, उनके अधिकार क्या होंगे, उनका उत्तरदायित्व क्या होगा, कि हम हर पंचायत के प्रमुख से एक उम्मीद करते हैं कि या जितना भी उसकी शक्ति होगी उसको दी जाएगी, उसके पास शक्ति क्या क्या है, उसको प्राधिकार क्या है, उसके अधिकार क्या क्या है, उसके फंडामेंटल, उसके खुद फंडल राइट्स क्या है, ठीक है, और उसके बाद उसके उत्तरदायित्व, उससे हम कुछ उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जनता के लिए कुछ करेगा। इतनी बात समझ में आई। पापा के साथ मम्मी का गठन, मम्मी के गठन के बाद संरचना होगी, यानी बच्चों को कैसे क्या करना है, बच्चे कितने होंगे, ठीक, उनके बाद उनको आरक्षण, कोई बच्चा कमजोर है, कोई बच्चा बहुत अच्छा है, तो कमजोर वाले को आरक्षण देना, ठीक है। उसके बाद पदावधि कितने साल तक देना है, ठीक, 18 साल तक, यहाँ लेकिन 5 साल तक, यहाँ पंचायतों की पदावधि 5 साल, वहाँ 18 मम्मी पापा लड़के को दे रहे हैं, यहाँ पे 5 साल आपको मानना, यानी इनका जो बच्चा होगा, ग्राम पंचायत का जो बच्चा होगा, 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद सदस्यता के लिए निरता है, यानी कि जो पंचायत का इलेक्शन होगा उसमें जो योग इलेक्शन खड़े होंगे व्यक्ति, उनको क्या है कि उनकी योग्यताएं क्या होना चाहिए, तो योग्यताएं बता चुका हूं। उसके बाद ग्राम पंचायत जो चुन के आएगा उसको क्या है, ग्राम पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व, यानी उससे हम उम्मीद करेंगे जो प्रमुख चुन के आएगा कि उसकी कुछ शक्ति है, उसके कुछ प्राधिकार यानी उसके कुछ अधिकार है, तथा उसके कुछ उत्तरदायित्व है, जो कुछ चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलिए कुछ और आर्टिकल है, इसी के स्टेप के आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है आगे देखते हैं। अगला कौन सा, जा क्या है, जा से जहाज। पंचायतों द्वारा करारोपण और निधि, यानी पंचायत जो होंगी उनके द्वारा कुछ कर लगाए जाएंगे, तथा जो निधियां हैं यानी जो पैसा मिलेगा वो पंचायत के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। इतनी बात कहेंगे किसमें, जा से जहाज में। उसके बाद अगला कौन सा है, झा के बाद क्या, वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना। मुझे नहीं पता कब होता है, कहाँ होता है, क्योंकि मैं गांव से हूँ, मुझे समझ नहीं आता कब क्या होता है, पुनर्विलोकन कहाँ हो जाता है, पता ही नहीं चलता, कौन से अधिकारी करके चले जाते हैं, कभी आज तक देख ही नहीं पाए हम तो। लेकिन खैर यहाँ पे पढ़ो, हमारे संविधान में दिया गया है, झा वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना है, यानी कि यहाँ पर भी पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना की जाती है, किसके तहत, झा के तहत, ठीक है, झा के तहत, आर्टिकल नंबर 243 झा के तहत वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना। उसके बाद 243 जो है उसमें क्या क्या गया, पंचायतों का
लेखा परीक्षण, यानी जो अंकेक्षण होगा, यानी जो लेखा परीक्षण है वो किसमें कहा गया, 243 ईया में। एक चीज देखते आ रहे हैं, आर्टिकल जितने पढ़े अभी तक सारे पढ़ाए, कोई भी गैप नहीं किया बीच में, ठीक है। उसके बाद सारे पढ़ रहे हो तो आप एनालिसिस कर रहे हो कि यानी हमारे ग्राम पंचायत जो उसको इतना अच्छा बनाया गया सरकार द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इतना अच्छा सुव्यवस्थित किया गया, अगर ये पर्टिकुलर वैसे व्यवस्थित चल जाए तो मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट में यानी जो एक ग्राम पंचायत में इतनी सारी समस्याएं आती हैं, कहीं जल की समस्या है, कहीं नाली नहीं बन पा रही, कहीं लोगों को दूषित पानी, लाइट व्यवस्था, ये सब चीज़ें है ना, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। शिक्षा का एजुकेशन का जो लेवल होगा कि भारत अगले 20 सालों में इतनी तेजी से ग्रोथ करेगा कि शायद जो काउंटर अटैक चाइना द्वारा किए जाते हैं, ये जो ऐसे फालतू हो जाते हैं ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन सिर्फ ये हम में और तुम में कमियां हैं, उन्हीं को सुधारना है। क्योंकि आप लेखपाल बन के जाएंगे तो किसी की ज़्यादा जमीन नाप देंगे, किसी की कम कर देंगे, उसमें भी पैसा लेंगे। अगर आप वीडियो बन के जा रहे हैं तो ग्राम पंचायत आज यानी ग्राम प्रधान से आपकी सेटिंग कर लेंगे, कॉलोनी में 20,000 तुम्हारे, 10,000 उनके। ये सेटिंग बंद करिए, विकास करिए गांव की जनता के लिए, अपने लिए, देश के लिए, तभी होगा संभव सब कुछ, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ में क्या है, पंचायतों का लेखा परीक्षण, यानी जो पंचायत होंगे उनकी पूरे लेखा परीक्षण की बात की गई है। उसके बाद टा से टमाटर, टा से टमाटर में क्या है, पंचायतों के निर्वाचन, यानी कि जो पंचायत होंगे उसका जो प्रमुख होगा उसका निर्वाचन होगा, ऐसा नहीं कोई बन जाएगा, यानी पंचायतों के निर्वाचन की व्यवस्था भी कही गई टा से टमाटर में। उसके बाद ठा से ठठेरा में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन, जो संघ यानी यूनियन टेरिटरीज है वहां पर प्रवर्तन है। उसके बाद डा से डलिया में क्या, कतिपय क्षेत्रों में, कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पे इस भाग को यानी पंचायत को लागू नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है। उसके बाद ढा से टमाटर, ये डा से ढक्कन जो है, ढा से ढक्कन है, ढक्कन ढक्कन, ठीक है। ढा से ढक्कन इसमें क्या, विद्यमान विधियों, यानी कि जो भी कानून है और पंचायतों की निरंतरता, जो कानून है वो चलते रहेंगे और पंचायतों की निरंतरता, कंटिन्यूटी, पंचायत चलती रहेगी। इतनी बात समझ में आई। फिर से देखिए, जहाँ में क्या, पंचायतों द्वारा करारोपण और निधियां हैं। उसके बाद जहाँ में क्या, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना है। यहाँ में क्या, पंचायतों का लेखा परीक्षण है, यानी कि पंचायत जो होंगे उनका लेखा परीक्षण किया जाएगा। टा से टमाटर में क्या है, पंचायतों के निर्वाचन, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पंचायत का प्रमुख चुन के आ जाएगा उसका निर्वाचन होगा। ठा से ठठेरा में क्या, संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन, यानी कुछ संघ यूनियन टेरिटरीज पे क्या है, प्रवर्तन की बात कही गई है। डा से डलिया में क्या, कतिपय क्षेत्रों में इस भाग के लागू ना होना, यानी कोई जो कतिपय क्षेत्र है इस भाग को लागू ना होना। और ये जो ढा से ढक्कन है इसमें क्या कहा, विद्यमान विधि, यानी कि जो उस समय कुछ कानून बनाए चुके हैं, यानी कुछ कानून है। और पंचायतों की निरंतरता, यानी पंचायतों की निरंतरता, पंचायत कंटिन्यू चलते रहेंगे, 5 वर्ष में इलेक्शन होगा। अगर बाई चांस कभी कहीं बीच में कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि ये कोई ऐसी आपदा आ जाती है जिससे ग्राम प्रधान या किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है, उस समय इलेक्शन हो सकता है, ठीक, उप इलेक्शन हो सकता है। यानी उप इलेक्शन कब होगा, लेकिन 1 साल से कम हो, 1 साल से कम अगर होगा तो इलेक्शन नहीं होगा, उप इलेक्शन। अगर 1 साल से ज्यादा समय है तब उप इलेक्शन होगा। ST नंबर 27 में डिस्कशन में मैंने उपचुनाव के बारे में आपको विस्तार किया था, ठीक है। जो ये क्या है, अड़ा, अड़ा में क्या कहा गया, निर्वाचन निर्वाचन संबंध में न्यायालय का वर्जन, ठीक है। तो जो 243 अड़ा है इसमें क्या कहा गया है, निर्वाचन संबंध में न्यायालय का वर्णन, यानी जो निर्वाचन होगा उसके संबंध में न्यायालय का वर्जन है, ठीक है, यानी वर्जन। आई होप दोस्तों ये भाग 8 और भाग 9 आपको समझ में आया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल फिर से बता देता हूँ, जो ग्राम पंचायत है इसके एक एक आर्टिकल रट के जाइएगा। आपको UPSC से लेकर हर वनडे एग्जाम तक ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो किस्मत अच्छी होगी तो तुम्हारे फंस जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़ना है, 1 बार नहीं 10 बार पढ़ो जब तक याद ना हो जाए। ग्राम पंचायत का मैंने एक नहीं छोड़ा क्योंकि सारे में से कोई भी पूछ सकता है, UPSSC है, बप्पा है, सबका बहुत पूछता है, ठीक है। तो चलिए, अगर अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय, पढ़ते रहे, मुस्कुराएं।